एमपी में लव जिहाद रोकने के लिए बनने वाले कानून में लव जिहाद मामले में 10 नवंबर लव जिहाद के मामले में सख्त सजा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2020 नाम से कानून लाने जा रही है, जिस पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रवि सक्सेना ने अपनी राय दी। देखिए, लव जिहाद नाम का कोई शब्द जो है वो शब्दकोश में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के डर्टी टिक्स डिपार्टमेंट की दिमाग की उपज है और ये एक ऐसी उपज है जो इस देश की गंगा जमुनी जो तहजीब है उसके ऊपर प्रहार करने का प्रयास करती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संविधान में जब हमारे देश के नागरिकों को ये अधिकार है कि वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के लोगों के साथ अगर वयस्क हैं तो एक दूसरे के साथ विवाह कर सकते हैं। ये बात का मैं निश्चित रूप से घोर विरोधी हूँ कि अगर किसी बच्ची के साथ जोर जबरदस्ती करके, उसको बहला फुसला कर या उसका अपहरण करके या उस पर किसी तरह का दबाव डालकर अगर शादी की जाती है तो निश्चित रूप से वो अपराध है और इसकी आईपीसी की धाराएं हैं, उसके अंतर्गत उनको सजा का प्रावधान है। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें ऐसा कुछ कर नहीं रही है। 1968 में ये कानून लाया जा चुका है और जब ऑलरेडी एक कानून है तो अब उस कानून को एक नए सिरे से परिभाषित करके लाने की जो एक कवायद की जा रही है, मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी इसलिए कर रही है क्योंकि सन्निकट चुनाव है और उनको हिंदू मुसलमान के बीच में एक जिसे कहना चाहिए खाई पैदा करके और ये चुनाव जीतने का उनका प्रयास रहता है। मैं तो पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो तथाकथित लोग हैं जो कि इस कानून को लाने की हिमायती हैं कि उनने शाहनवाज जी को और नकवी जी को, जिन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की पुत्रियों के साथ विवाह किया है, उनको किस श्रेणी में रखते हैं? क्या वो भी लव जिहाद की श्रेणी में रखते हैं या उनको प्यार की और मोहब्बत की श्रेणी में रखते हैं? ये इसका उनको जवाब देना चाहिए। लाल कृष्ण अडवाणी जी की पुत्री ने एक मुस्लिम युवक के साथ विवाह किया है, सुब्रमण्यम स्वामी की पुत्री ने एक मुस्लिम के साथ विवाह किया हुआ है। तो ये लोग इन सारे विवाहों को भारतीय जनता पार्टी और ऐसे कई बड़े आरएसएस के कई नेता हैं उनकी पुत्रियों ने और कई मुस्लिम बड़े नेता हैं और मौलवी हैं जिनकी पुत्रियों ने हिंदुओं के साथ विवाह किया है, तो ये इनको किस श्रेणी में रखते हैं? मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब है जिसको बिगाड़ने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी इस लव जिहाद के कानून के माध्यम से करना चाहती है। सर, भारत के संविधान ने आम व्यक्ति को एक अधिकार दिए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब आम व्यक्ति के अधिकार को जो शायद हनन हो रहा है। मैंने कहा निश्चित रूप से अगर भारतीय संविधान में जो अधिकार एक सामान्य नागरिक को दिए गए हैं उन पर अगर प्रहार किया जाता है धर्म के माध्यम से, संप्रदाय के माध्यम से या किसी गलत मानसिकता के माध्यम से, तो निश्चित रूप से वो कभी भी जो है प्रशंसा के योग्य नहीं है। उसको कोई अनुमति नहीं देना चाहिए। उसके बारे में हम सबको खड़े होकर उसका विरोध करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।